बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमीरात के हममनसब शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। अबूधाबी में मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर जोर, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन जैद ने सदर आसिफ अली जरदारी का कसरुल बहर में पुरतपाक इस्तकबाल किया। यूएई सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशों को सराहा। जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर मुज़ाकरात में पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे को मुआशी ताल्लुकात में संग मील करार दिया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमन के फ़रोग़ के लिए मकालमे और सिफारती हल की अहमियत पर इत्तेफाक। सदर यूएई ने कहा, यूएन सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की मौजूदा रुकनियत यूएई से ताउन के नए मौक़े फराहम करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने मजहबी हम आहंगी और इस्लामी बरादरी की बुनियाद पर इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 30 रोज में हक़ इज़्ज़त केस का फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का मीशा शफी के खिलाफ ये पहला फैसला नहीं। अदालत आलिया इससे पहले उनकी कई दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इजहार राय का हक बुनियादी जरूर, मगर झूठ और इल्जामात की आड़ में किसी की इज्जत को रोंदने की इजाजत नहीं हो सकती। बार बार बयानात देना मुतवाज़ी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने वाज़ेह किया कि अच्छी शोहरत रखने वाला शख्स अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि उस पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो इख्तियार है कि वो हतमी फैसले तक दूसरे फरीक को ऐसे बयानात से रोक दे। लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी के वकील का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, हुक्म इम्तना जारी नहीं किया जा सकता। सेशन अदालत का मखसूस हालात में हुक्म इम्तना देना कानूनन बिल्कुल दुरुस्त। माली मुआवजा किसी की साख के नुकसान का नेमुल बदल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत की कि अली जफर की जानिब से दायर हतक इज्जत का मुकदमा तरजीही बुनियादों पर 30 दिन में निपटाया जाए। FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकात में ये बात सामने आई कि अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म किरदार कशी और तज़हीक की मुहिम चलाई गई, जिसमें मीशा शफी समेत 9 अफराद मुलव्विस थे। मुकदमा इसी तहकीक की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर रखा है। अदालत के फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि KP हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए। सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे नहीं पता, इनकी हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं और इनको नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दे मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर की। तीरा और मीरानशाह नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नकल मकानी सूबाई हुकूमत और TTP मुआहदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। KP हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को भत्ता देती है।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर और दीगर कबाइल हर सर्दी में कम सर्द इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। भी वैलीज हैं अफगान सरहद के साथ साथ, जिसमें मीरन शाह भी है, तीरा भी है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। लोग जहाँ पे बर्फ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, वो TTP के पास के माइग्रेशन स्टार्ट होनी है, फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले। TTP ने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब नेगोशिएशंस की। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर और जो वहाँ पे तैनात है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके ऑपरेशन का, वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। KP की हुकूमत सारे का सारा मलबा अपनी नाकामियों का फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई। यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प काश्त होती है और उसका मुनाफा 30 से 35 लाख रुपया पर एकड़ है। उसके डिविडेंड वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या TTP की जेब में जाते हैं। ऑफिशियल गेजेटियर 1880 में लिखता है कि अफरीदीज हैं और अका खेल हैं, सर्दियों में डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं, गर्मियों में ये वापस सीरा के इलाके में आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बात समझ आ रही है कि 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इन लोगों को अपनी भट्टी का ईंधन बनाना है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। गुल प्लाजा साहने पर सिंध हुकूमत और MQM में बयानबाजी। फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। शर्जील मेमन ने कह दिया, इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर से इस्तीफे का मुतालबा किया। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, फारूक सत्तार और मैं दोनों इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। वजीर आला सिंध, मेयर कराची, वजीर इत्तलात तीनों मुस्तफी हों। जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ी मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। जिस हल्के से फारूक सत्तार ने इलेक्शन लड़ी वो उससे इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन करा देते। सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। लिए अगर इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है मंगवा लें। जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उन सबके पास पुलिस की स्क्वाड और पुलिस नफरी है। सबूत दे रहे अपने अमल से कि आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। खुद कराची को वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें फारूक सत्तार करते हैं। फारूक सत्तार साहब की बात को संजीदा आप ना लें। उनके एक दिन एक बात करती है, दूसरे दूसरे बात करती है। इनका कुछ दीन ईमान नहीं है। सानह गुल प्लाजा पर कराची के बहादुराबाद मरकज में MQM पाकिस्तान का इजलास। डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत भी जारी है। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। DNA के जरिए मजीद 4 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। मजमूई तौर पर DNA के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त होने वालों में हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा से 2 अफराद के खानदान ने रब्ता किया है। पुलिस की तस्दीक के बगैर हलाकतों में इजाफा नहीं कर सकते। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सिटी शोबा तफ्तीश के अफसरान ने गुल प्लाजा का तीनों इतराफ से जायजा लिया, स्केच तैयार किया। स्केच में दुकान नंबर 193 भी शामिल है। नक्शे के जरिए क्राइम सीन को मुकम्मल वाज़े करने की कोशिश की गई है। साने पर कायम कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हमारा काम शुरू होगा। ऑपरेशन था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये अभी एरिया सिक्योर करने जा रहे हैं। इसका फर्दर जो भी लाएअमल होगा वो फिर गवर्नमेंट एंड SBCA डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है। 2 हमारे पास लापता अफराद आए हैं। DNA हम मैच कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने दूर से आए हैं तो हम उनको वापस नहीं भेज सकते थे। हम इस तरह इजाफा नहीं कर सकते जब तक पुलिस वेरिफिकेशन ना आ जाए कि उनके जो प्यारे यहाँ पे जिनका वो दावा कर रहे हैं उनका अगर लोकेशन गुल प्लाजा आ जाता है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे। हमने मुख्तलिफ एजेंसी से इस पर हेल्प ले रहे हैं। 5 साल गुजर गए, 8 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन सिंध फॉरेंसिक लैब मुकम्मल ना हो सकी। मरकजी एपेक्स कमेटी मीटिंग में भी सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर बात हुई। नेशनल एक्शन प्लान कमेटी इस प्रोजेक्ट की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब करती है। ARY न्यूज़ को हासिल होने वाले दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में सिंध की फॉरेंसिक लैब से मुतालिक सवालात हुए, जिसके बाद तय हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान कमेटी हर माह महकमा दाखिला सिंध से पेशरफ्त रिपोर्ट हासिल करेगी। एपेक्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और मीटिंग्स के बावजूद फॉरेंसिक लैब मुकम्मल ना हो सकी। 1 साल से काम भी रुका हुआ है।
कराची में बल्दिया टाउन के दो भाई अदनान और कामरान भी सानिया गोल्ड प्लाजा के बाद से लापता हैं। अहले खाना तड़प रहे हैं, कहते हैं इंतजामिया आग नहीं बुझा सकी, जाने नहीं बचा सकी, हमारे प्यारों की लाशें तो जल्द तलाश कर दें। अफजल खान की रिपोर्ट। बल्दिया टाउन के रिहायशी दो सगे भाई अदनान और कामरान भी सानह गुल प्लाजा के लापता अफराद में शामिल हैं। अदनान गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान पर काम करता था और उसका भाई कामरान फोटो फ्रेम की दुकान पर सेल्समैन था। 22 बरसों से दोनों भाई गुल प्लाजा में मुलाजमत करके अपनी 4 बहनों और बूढ़े वालिदैन की कफालत करते थे। वालिद हनीफ कैंसर में मुब्तला है। हमारे को हमारे बच्चे दे दे ताकि हमारे को तसल्ली हो जाए। मैं आऊँगा, सुबह आ जाऊँगा। छोटे वाले ने तो यही फ़ोन पे बात की हफ्ते की रात को, पता ही नहीं चला 11वां दिन हो गया, ना इनकी लाशें मिल रही है, ना कोई शनाख्त हो रही है। कवाइफ जमा करवाने और DNA के नमूने देने के बाद से बूढ़े और बीमार वालिदैन दोनों बेटों की लाशों को वसूल करने का इंतजार कर रहे हैं। साल सवा साल हुआ ये इनको, बस ये इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, वैसे इससे पहले तो नहीं था कुछ। सानह गुल प्लाजा के बाद से अदनान और कामरान के घर में गम का सन्नाटा है। हुकूमत से मायूस लवाहिकीन ने अब खुदा से आस लगा दी है। सानह गुल प्लाजा अपने पीछे दिलखराश कहानियां छोड़ गया है। लापता अफराद के वर्सा का पहला दुख ये भी है कि वो अपने प्यारों की लाशें वसूल करने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। सानह गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशकश। कहा लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 1112 के DG खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों को शाबाश देती हूँ। में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो। दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। किसी किस्म की कोई भी सहूलत चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, तकरीबन 300 लोग के अंदर ट्रैप थे। बहुत बड़ी तबाही होने से अनफ को बचा लिए। रेस्क्यू 1122 5 मिनट्स उनका रिस्पॉन्स टाइम था। सिटी कैमरास का हमें बहुत फायदा हुआ है। 3 लोगों की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। जो 2 लोग वहाँ पर एम्प्लॉइज थे, इंश्योर करें कि 1-1 करोड़ रुपया जो होटल ओनर है कॉम्पनसेशन उनकी फैमिलीज को मिलनी चाहिए। कराची का जो माहौल बन गया है, शायद वजीर आजम और सदर को मुदाखलत करना पड़े। राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले सानिया गुल प्लाजा के बाद कराची की जो सूरत हाल है उस पर अब देखा जाना ज़रूरी है। MQM कराची को विफाक के हवाले करने की बात कर रही है, ये उनका जमहूरी हक है और वो राय हमवार करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इतना ही अहम होगा, लेकिन ये मामला इत्तफाक़ राय के बगैर मुमकिन नहीं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। मामला इस हद तक आन पहुंचा है कि शायद अब वज़ीर आज़म को इसमें मुदाखलत करनी पड़े, प्रेसिडेंट साहब को भी इसमें मुदाखलत करनी पड़े। जिस किस्म का ये माहौल बना हुआ है इसको अब रिजॉल्व होना चाहिए। एक राय MQM रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, इसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें। और एक उन्होंने नई बात की है कि जी ये वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है, वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उसके मुकाबल जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसे भी सुनना चाहिए, उसे भी मौका मिलना चाहिए। और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। आइनी तौर पे मेरा जो प्रेमा फशाई मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं है। दहशतगर्दी नासूर है, ख़त्म होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं KP हुकूमत अमन व अमान पर वफाक के साथ बैठने को तैयार है। 8 फरवरी की कॉल किसी सूरत वापस नहीं होगी। एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। इतना सीरियस मसला है कि इसमें सियासत भी ना करे। सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। खान साहब की फैमिली की खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है। एटलीस्ट फैमिली के मुलाकातों पे तो कोई सियासत ना हो। 8 तारीख की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खान साहब की कॉल है और ये हम हर साल सिम्बॉलिक मनाते हैं कि इस पे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। PTI वाले आखिर में अडियाला के बाहर थिएटर लगाने पर आ गए हैं। इन सब कुछ करके देख लिया, ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इस्तीफे दिए, असम्बलियाँ तोड़ी, लॉन्ग मार्च किया,
26 नवंबर किया, 9 मई करके देख लिया। अब आ गए हैं आखिर में अडियाला के बाहर एक ठट्ठा और थिएटर लगाने पे। उसके अलावा बाई इलेक्शंस भी इन्होंने लड़के देख लिए, इस्तीफे भी देके देख लिए, असेंबलियां तोड़ के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिया, 26 नवंबर करके देख लिया, 9 मई करके देख लिया। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज है, हुकूमत सिंध की जानिब से आटे की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक फौरी होगा। अंजुम वहाब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अंजुम, बताइए क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया? ये नोटिफिकेशन यही है कि रमजान से कबल ही आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ताकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आटा 8 रुपये फी किलो में महंगा नजर आ रहा है और इसमें 8 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये का थैला, 10 किलो का थैला महंगा हो गया। जबकि आटे की रिटेल कीमत 107 रुपये फी किलो, 10 किलो आटे की का थैला 1070 रुपये का होगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आटे की एक मिल कीमत 104 रुपये फी किलो और 10 किलो का थैला 1040 रुपये का रखा गया। कमिश्नर ने दिसंबर 2025 में आटे की कीमत 99 रुपये फी किलो मुकर्रर की थी और सरकारी गंदम जारी होने के बाद भी कीमतों में कमी के बजाय इनमें इजाफा कर दिया गया। रिटेल दुकानों पर लोगों को पहले ही 99 रुपये पर दस्तियाब नहीं था। मार्केट में आटा इस वक्त भी तकरीबन 125 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है और 10 किलो का थैला 1250 में है। तो पहली कीमतों पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो नई कीमतें आई हैं इससे भी आटा इस वक्त तकरीबन 17 से 18 रुपये फी किलो महंगा हो रहा है। चक्की का आटा भी रिटेल में 140 रुपये फी किलो फरोख्त है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया आटे की कीमतों के ऊपर अमल दरामद कराने में हमें मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अंजुम वहाब, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। भारत के अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी शरदा उगरा ने भारतीय क्रिकेट को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरत नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। BCCI's influence over ICC is responsible for the predicament we're in. The ICC is basically just the Dubai office of the BCCI. You know that it runs with what the BCCI wants, and which is what we've seen that its executive board as well responds in the same manner. So that's not. I mean, I'm not at all surprised that this decision came to be. भारत से लड़ाई, बांग्लादेश के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। बांग्लादेश के सहाफ़ी T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से भी महरूम। आईसीसी ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एग्रीडेशन भी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम जर्नलिस्ट का T20 वर्ल्ड कप में दाखिला खत्म कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश और भारत में ठन गई। आईसीसी का किरदार भी मुतनाज़े। बांग्लादेश की श्रीलंका में खेलने की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद आईसीसी ने नया महाज खोल दिया। बांग्लादेशी सहाफियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम जर्नलिस्ट का T20 वर्ल्ड कप में दाखिला खत्म कर दिया। उनकी एप्लीकेशन एक्रेडिटेशन के लिए सबकी रिजेक्ट कर दी कि आपकी टीम नहीं है, लिहाजा आप आ नहीं सकते। और बांग्लादेश में काफी गमो गुस्सा है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है श्रीलंका और भारत में किसी बांग्लादेशी सहाफी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के 130 से 150 सहाफियों ने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था। जिन सहाफियों को आईसीसी ने कंफर्मेशन की ईमेल की थी उनकी एक्रेडिटेशन भी मनसूख कर दी गई। देश में भी गमो गुस्सा बढ़ गया। आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप के मुकाबले भी न दिखाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने के बाद मामला बिगड़ा, जिस पर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया और आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल कर लिया। बांग्लादेश ने चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। भारतीय इकोनॉमिक जोन की जगह दिफाई सनती पार्क बनाया जाएगा। बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैसला अथॉरिटी के गवर्निंग बोर्ड इजलास में किया गया। चिटागोंग में भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए जमीन का बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। चूंकि ये मंसूबे को मनसूख कर दिया गया, इसलिए जमीन को नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को ज़ायदुल मयाद दवाएं दी गई हैं। वजीर आला की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आ गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं कि चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ायदुल मियाद अद्वियात बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम ने।
रिपोर्ट के मुताबिक ओपीडी और वार्ड्स में ज़ायदुल मियाद अद्वियात इंजेक्शन पाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ायदुल मियाद अद्वियात को तलब किया गया, नामहफूज तरीके से स्टोर किया गया है। ज़ायदुल मियाद अद्वियात बच्चों की जान के लिए बराह रास्त खतरा है। वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग यूनिट का वार्ड और फार्मेसिस्ट का ऑडिट का हुक्म दे दिया है। बच्चों के इलाज, अद्वियात की फराहमी, सफाई अमले की हाजिरी, सिक्योरिटी निज़ाम की खामियां भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। मरीज अद्वियात निजी मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। बच्चों के लेबॉर्ट्री टेस्ट निजी लेबॉर्ट्री से करवाए जा रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में MRI मशीन की खराबी के बाइस टेस्ट मुमकिन ही नहीं है और चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर की जा रही है और तमाम चीज़ें जो है वो रिपोर्ट में शामिल की गई हैं और ये सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए तमाम जो है वो इसका ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए कतर में मेडिकल लाइसेंस हासिल करना आसान हो गया। कतरी हुकूमत ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान की फेलोशिप तस्लीम कर ली है। कतर ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए लाइसेंसिंग कैटेगरी अपग्रेड कर दी। इस फैसले के तहत सेकंड फेलोशिप यानी सब स्पेशलिटी भी मंजूर कर ली गई है। कतर ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान की मुतालिका अहलियत और तालीमी मयार का जायजा लेने के बाद फैसला किया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए प्रोमैट्रिक इम्तिहानात के इस्तिस्ना पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वजीर आजम की हिदायत पर IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम और मौशी नज़्मो ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इक़दामात का मनसूबा बनाया जाए। वजीर आजम ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ भी तलब कर ली। ज़राए का कहना है वजीर आजम ने डिवोर्स फोरम के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी रिलीफ पर बात की। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड पर BRT रेड लाइन जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। सिंध काबीना के इजलास में बड़े ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की लागत में नजरसानी मंजूर कर ली गई। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $62 करोड़ हो गई। वर्ल्ड बैंक इजाफी $12 करोड़ 50 लाख और हुकूमत सिंध $1 करोड़ 80 लाख फराहम करेगी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि 21 किलोमीटर तवील BRT येलो लाइन दिसंबर 2028 तक मुकम्मल की जाए। कराची की सड़कों की फौरी तामीर शुरू की जाए। कराची की कई सड़कें टूट फूट का शिकार। शादमान टाउन कुलंदरिया चौक से अंडा मोड़ और सखी हसन जाने वाली मरकजी सड़क की हालत इंतहाई अबतर। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रही हैं रूहा फातिमा। उड़ती धूल मिट्टी और सड़कों पर गढ़े, ये मनाजिर हैं शादमान टाउन के इलाके कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ और सखी हसन जाने वाली खड्डों में तब्दील हो चुकी सड़क के। गाड़ी चलाने वालों के लिए इस सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। परेशानी तो है, तकलीफ तो है। अब मैं इस पीछे सीट पर बैठा हुआ हूँ, एक फीट मुझे उछलना पड़ रहा है। यहाँ पर कलंदरिया चौक से लेकर अंडा मोड़ तक पूरा रोड बर्बाद हुआ है। ये 8-10 महीने से कोई सुनवाई नहीं, कहे के थके दरखास्तें भी थी, कोई सुनवाई नहीं। शहरी कहते हैं सड़क पर सफर करने से गाड़ियों के साथ साथ कमर और जोड़ों के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। यहाँ पे वजीर आला साहब रहते हैं और गवर्नर साहब रहते हैं नाम के, वहाँ पे हालात अच्छे रहते हैं क्योंकि वो तो बादशाह है ना। लोड गाड़ी होती है, कल्टी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उसके बाद जो एक्सल रोजाना बनवाना पड़ता है गाड़ी को। बहुत रोडें खराब है, आगे पीछे देखो बहुत खराब है। क्या करे, हुकूमत को क्या बोले, कभी बनवा के भी नहीं देते। गुज़िश्ता कई सालों से सड़क की खस्ता हाली मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। कराची की ये सड़कें शहरियों के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मुताल्लिका इदारे अब तो होश के नाखून लें। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। कराची से अहम खबर है, जिसके इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी से 3 लावारिस बच्चे मिले हैं। बच्चों ने बताया है कि वो लाहौर भाटी गेट ऊंची घाटी पुरानी सब्जी मंडी के पास रहते हैं। वालिदैन के साथ ट्रेन में कराची आए थे। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सलमान, क्या मामला है? देखें, कोरंगी क्रॉसिंग अवामी कॉलोनी थाने के हुदूद से 3 लावारिस बच्चे मिले हैं। इन्हें कोई नामालूम शख्स लेके जा रहा था। पुलिस ने जब ऐसी रैंडमली उनसे रोका तो वो बच्चों को छोड़ के चले गया। बच्ची की उम्र 8 साल, 6 साल और 3 साल है। तीनों ये बहन भाई हैं। बच्चों ने बताया कि लाहौर से वो कराची आए थे अपने वालिदैन के साथ।
अचानक ये इनकी ट्रेन चल पड़ी और ये ट्रेन से नीचे उतरे हुए थे, तो इनके माँ बाप ट्रेन के जरिए ही चले गए। अब बच्चों ने जो अपना पता बताया, लाहौर का फाटी गेट बताया और पुरानी सब्जी मंडी के करीब रिहायशी बताया। पुलिस ने इनके घर वालों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही तीनों बच्चों को ईडी वेलफेयर चिल्ड्रन केयर मुंतकिल कर दिया, ताकि वो कहते हैं जब तक इनके वालिदैन नहीं आते बच्चे ईडी में ही रहेंगे। सलमान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। मनोड़ा के करीब डूबने वाले माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी रखा। पाक नेवी सेकंड फोर्स प्रोटेक्शन यूनिट ने 4 लापता माहीगीरों में से एक की लाश तलाश कर ली है। लाश सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। पाक बहरिया जदीद आलात, गोताखोरों और बहरी वसाइल की मदद से लापता अफराद को तलाश करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फ्राई मछली की मांग में इजाफा हो गया। शहरी रात गए भी मनपसंद गर्मा गर्म मछली का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स पर मौजूद हैं। सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जावेद और वजीराबाद से हमें ज्वाइन किया है राशिद चौधरी ने। आमिर, पहले आप बताइए सियालकोट में कैसे शहरी इंजॉय कर रहे हैं सर्द मौसम को? की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ मछली पॉइंट्स का रुख इख्तियार कर लिया है। शहर के एक मारूफ मछली पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों के हमरा, अपनी फैमिलीज के हमरा मछली खाने के लिए आई है। सर्दी के मौसम में मछली ना हो ये तो नामुमकिन है। ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है, विटामिन से भी भरपूर है। आज सर्दी और बारिश का मौसम है और इसके बगैर तो आज मजा नहीं। बारिश और सर्दी का मौसम हो और मछली ना खाएं ये हो ही नहीं सकता। मैं इस वक्त वजीराबाद की फिश मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही यहाँ की रौनकें जो हैं बहुत ज़्यादा बहाल हो जाती हैं। दोस्त आउट ऑफ सिटी तो आए ने ते सुगात वजीराबाद की जी मच्छी है इस सर्दी के मौसम के बेहतरीन मच्छी है जी वजीराबाद बनती है। सर्दियों में फिश से बड़ी तो सौगात कोई नहीं और ये वजीराबाद की मेन सौगात है जी। यहाँ की मछली तैयार की हुई जो है ना सिर्फ यहाँ शहर के लोग बल्कि दूसरे शहरों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर मछली खाने के लिए आते हैं। बरतानिया में तूफान चंद्रा ने मुतादिद इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के हवाई अड्डों पर परवाज़ें मनसूख। महकमा मौसमियात ने सूरत हाल मजीद ख़राब होने की पेशगोई कर दी। तफसील बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ जाहिद नूर। साल का तीसरा तूफान जो है वो बरतानिया से आज सुबह टकराया है। तूफान चंद्रा के बायस मुतहद्दिद जो शहर है वो इस वक्त वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है और महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिश और तेज हवाओं की वार्निंग जारी की गई है। सैलाब का खतरा बदस्तूर मौजूद है। साउथ वेस्ट इंग्लैंड, डेवन और कॉर्नवॉल के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिश के बायस सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के हवाई अड्डों से परवाजें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई है और कई इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रेस्क्यू इदारे अलर्ट पर हैं और नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले घंटों में बारिश में मजीद इजाफा होगा और मौसम जो है वो मजीद खराब होगा, जिससे सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। जी। कराची में आईकैप के ज़रिए एहतमाम नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड के ग्रैंड फाइनल का इनेकाद। मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले फाइनेंस प्रोफेशनल, सनती रहनुमाओं और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। सदर आईकैप सैफुल्ला ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पायदारी और कौमी मौशी तरक्की में फाइनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बदलते हुए किरदार को उजागर किया। पेशा वराना बरतरी और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग क़यादत के फ़रोग़ के लिए आईकैप के आज़म की तौसीक़ की। तकरीब में मीज़ान बैंक लिमिटेड के बानी पार्टनर और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। यूनिलीवर पाकिस्तान के हेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस अब्दुल रहीम अब्बासी भी शरीक हुए। तकरीब में यादगारी शील्ड्स भी दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।